वीकली राउंडअप के पेश करदा हैं Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bhimandori, Patragati, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without Kashish? At Banjara Hills, Doli Chowki, Badi Chodi, Abbots and Patragati, Hyderabad. Kashish. चलो खाना खाते हैं यार। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। मदीना डेयरी होलसेल एंड रिटेल डेयरी प्रोडक्ट्स की 30 साल बेमिसाल खिदमत। हमारे यहाँ शादी ब्याह, ईद त्योहार और हर खुसूसी मौके के लिए दूध, दही, मलाई, खोवा, क्रीम और पनीर बाआसानी और कम वक्त में दस्तयाब है। नौनिहालों की पहली पसंद मदीना डेयरी। मदीना डेयरी, शाहगंज, नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। गिफ्ट और नॉवेल्टीज की अनोखी दुनिया, खूबसूरत व दिलकश गिफ्ट आइटम्स घर और ऑफिस की रौनक को करे दोबाला। शानदार डेकोरेशन पीसेस, किचन की जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की आला क्वालिटी की अशिया का शानदार जखीरा सिर्फ और सिर्फ ताज क्रॉकरी पर। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सना के साथ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ओसियन का वीकली राउंडअप। इस प्रोग्राम के तहत हम आपके लिए लाते हैं हफ्ते भर की अहम खबरों का खुलासा। नाजरीन, इस हफ्ते धूम रही तेलंगाना मुतालबे पर आम हड़ताल की, जिसके सबब रियासत में आम जिंदगी हो गई मफलूज। एहतजाजी धरने, रैलियां, रास्ता रोको, कामकाज का बाइकाट, स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफातर, अदालतें और डॉक्टर्स की हड़ताल ने मचा दी चारों तरफ धूम। APSRTC के बाद रेल रोको, ऑटोज बंद ने किया अवाम पर एक और हमला। शदोमत के साथ जारी इस एहतजाज पर रियासती व मरकजी हुकूमतों की खामोशी, चीफ मिनिस्टर के अजला के दौरे, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के ऐलानात और आखिर में हमारी नजर होगी हफ्ते भर के अहम जराइम के वाकयात पर। तो आप हमारे साथ बंधे रहिए ओसियन के वीकली राउंडअप में। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने गड़बड़ज़दा इलाकों में ताकत के जरिए काबू पाने और आवाम के लिए मुतबादिल ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए 2 अलहदा टास्क फोर्स कायम किए हैं। ये बाइख्तियार टास्क फोर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी बरखी सिंगारेनी कॉलेज की मैनेजिंग डायरेक्टर AP ट्रांसको और AP जेनको पर मुश्तमिल है। ये बाइख्तियार टास्क फोर्स गैस और कोयले की सरबराही और पैदावार के लिए भरपूर ताउन करेंगी। ये टास्क फोर्स दीगर रियासतों से बरखी की खरीदी और मुख्तलिफ जराये से कम अज कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएगी। दूसरी टास्क फोर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट APSRTC की मैनेजिंग डायरेक्टर और पुलिस के नुमाइंदों से अवाम के लिए तमाम तरह इक़दाम करते हुए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने वुज़रा के ग्रुप और आला ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में हड़ताल की सूरत हाल का जायजा लिया और अवाम बिलखुसूस गरीब अवाम की मुश्किलात को मुमकिन हद तक कम करने मुतबादिल इंतजाम की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला ने अशियाए ज़रूरिया की फराहमी, बरखी और ट्रांसपोर्ट की इकसर फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को बिला खलल 7 घंटे बरखी सरबराही का सिलसिला जारी रखने और हतिल मकानात के लिए भी बिजली सरबराह करने की हिदायत दी।
वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से पुरजोर अपील की है कि वो आवाम को होने वाली तकालीफ के पेश नज़र अपनी हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर-ए-आला ने सेक्रेटेरिएट में मंगल के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हड़ताल की वजह से रियासत भर के अवाम और खास तौर पर तेलंगाना के हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अवाम परेशानियों में मुब्तला है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बस को रोकने की वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है और गरीब अवाम को मुसलसल मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने तयखुन दिया है कि वो रियासत के तीनों इलाकों के कायदीन से मुशावरत के बाद तेलंगाना मसला हल करेंगे। इस तयखुन के बाद तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ये हड़ताल न सिर्फ अवाम के लिए तकलीफ दे है बल्कि इस फलाही और तरक्याती प्रोग्राम में भी मुतासिर हो रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस हड़ताल की वजह से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को नुकसान पहुंच रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को तेलंगाना की इस सूरत हाल पर गौर करते हुए अपनी हड़ताल खत्म करना चाहिए। कौमी कायद अमर सिंह, जो हमेशा कौमी सियासत पर छाए हुए रहते हैं, वोट के बदले नोट स्कैम में जेल की सैर करने के बाद उन्हें गुर्दे का आरिजा लायक हो गया है और डॉक्टर्स ने उनका गुर्दा तब्दील कर दिया। नाजरीन बेहतर तौर पर जानते हैं कि अमर सिंह मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से खानदानी मरासिम की वजह से भी गैर मामूली शोहरत रखते हैं और चंद दिन से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से उनके ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह को दिल्ली के एक खानगी दवाखाने में शरीक करने के बाद काफी गौर व फिक्र करके 4 दिन बाद अयादत के लिए दिल्ली पहुंचे। ताहम अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह की अयादत करके 2 घंटे तक दवाखाने में तफसीली बातचीत की। अमिताभ के साथ उनकी दोख्तर श्वेता भी मौजूद थीं। अमिताभ बच्चन की अयादत करने के बाद कई फिल्मी सितारों का एक हुजूम अमर सिंह की अयादत करने के लिए पहुंचा। चुनाचे जयाप्रदा और संजय दत्त ने भी दवाखाने पहुंचकर अमर सिंह की अयादत की। तबीयत अभी बहुत खराब है, उनका क्रिएटिन लेवल बहुत हाई है और आप सबको पता है कि उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे और मुझे कोई कैश से कोई मतलब नहीं, इनकी किडनी से मतलब। ये बताइए कि जिस तरह इल्जाम लगाए जा रहे हैं भैया वो सब मेरे को मालूम नहीं, मैटर इज इन द कोर्ट। मैं सिर्फ इनकी तबीयत देखने आया था। एक मिनट, ठीक है। एनजीआरए तंजीम के मौजूद साइंसदान के.वी. राव ने ख्याल जाहिर किया है कि आज के रोशन साइंसी दौर में जलजले की रोकथाम का सामान मौजूद है। उन्होंने ओशियन शहरनामे के ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाकरी को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि दुनिया में हजारों बरस से जलजले आते हैं और हिंदुस्तान में हिमालय की पट्टी में नुक्स पैदा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के सबब जलजले आते हैं। ये प्लेट्स बाहमी तौर पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो जलजले रूनुमा होते हैं। जापान में सुनामी आने की एक बड़ी वजह थी जो शुमाल से मगरिब की तरफ दर आई। इस प्लेट्स को एक नए जाविये से देखने की जरूरत है। वी.के. राव ने बताया कि एक दानिश्वर बिगम के मुताबिक जलजले के मुकामात, उसकी सतह और हद को देखने के बाद ही जलजले की वजूहात मालूम की जा सकती हैं। लातूर, जबलपुर में जो जलजले आए थे वो शुआओं पर मबनी थे और जलजलों को रोकना रियासती हुकूमत का काम है, लेकिन ये मामूली नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में लापरवाही बरती जाती है। आगे सुनिए मीर मेहदी अली बाकरी को वी.के. राव ने क्या बताया। जो अभी गैंगटॉक में भूकंप आया है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि इसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। हम कई बार इस पर डिस्कशन भी हो चुका है कि हमारी भारतीय जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और फिर अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो अर्थक्वेक तो एक मुख्य कारण उनका हो सकता है, लेकिन जब अर्थक्वेक भूकंप आते हैं तो उनके कई कारण होते हैं। केवल एक ही कारणों से हम अर्थक्वेक नहीं कह सकते, लेकिन वो मुख्य कारण हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि हम अर्थक्वेक यहाँ पर क्यों आया, तो ये जो भूकंपीय पट्टी है पूरी हिमालय क्षेत्र की, ये कई मिलियन ईयर से ये अर्थक्वेक आ रहे होंगे। हमारे रिकॉर्ड में है कई सैकड़ों अर्थक्वेक, हजारों अर्थक्वेक आ चुके हैं। बड़े बड़े अर्थक्वेक कभी कभी आते हैं और फिर जब कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है तो हम थोड़ी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी हमारी प्लेट क्या है, कौन सी प्लेट जाती है। तो ये हमारी जो इंडियन प्लेट है, हिमालय उसकी वजह टकराने से बना है, वो कई भागों में मिले। मुख्यतः ईस्ट, वेस्ट और मिडिल की अलग अलग प्लेट हैं और अलग अलग स्पीड से चल रही हैं।
तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने मंगल के दिन तिरुपति में सही पानीगारों से बातचीत करते हुए कहा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी सीबीआई तहकीकात से आजिज हो गए हैं और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी में जम करने और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अनकरीब दोबारा कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हो जाएंगे और उनकी इमलाक की सीबीआई तहकीकात से निजात हासिल होगी। उन्होंने गाली जनार्दन रेड्डी का हशर देखते हुए अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस इक़दाम का फैसला कर लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन खानसाज कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने कहा कि समाज में टीचर्स बड़ी कदोकाविश से तलबा के मुस्तकबिल को संवारने में अहम रोल अदा करते हैं। अल्ताफ हैदर रजवी ने गोल्डन जुबली हाई स्कूल के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब बशीरबाग में टीचर्स के लिए एक अवार्ड्स तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि टीचर्स की खिदमत का एतराफ करते हुए ऐसी तकारीब मुनक़िद करके उन्हें कई एजाज़ात से नवाजने की ज़रूरत है। उन्होंने टीचर्स की खिदमत की सताइश की जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हुए कोई दक़ीक़ा फरोगज़ाश्त नहीं रखते। वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि इस साल नवंबर से सफेद राशन कार्ड गिरंदों को ₹1 फी किलो चावल मुहैया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत के गरीब आवाम की बहबूदगी के लिए ये कदम उठाया है। वज़ीर-ए-आला ने तिरुपति में वाक़ तारक रामा स्टेडियम पर किसानों और खवातीन के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम से 2 करोड़ 25 लाख गरीब आवाम इस्तिफादा करेंगे। वज़ीर-ए-आला ने अपनी मदद आप ग्रुप्स की खवातीन में 396 करोड़ रुपये मालियाती खर्चे जा तकसीम किए। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में इस साल माह दिसंबर के अवाखिर तक बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को सिर्फ एक दिन में तकर्रुरात के अहकाम तकसीम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल पुलिस वी दिनेश रेड्डी को डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट की ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी है। महकमे दाखिला ने चारशंबे को इस खुसूस में अहकाम जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट रतन ने तवील रुख्सत हासिल कर ली है, इसलिए ये ओहदा मखलूआ था। वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश मुल्क की वो पहली वाहिद रियासत है जहां यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी की क़यादत में दशहरे के मुबारक व मसूद मौके पर ₹1 फी किलो चावल की सरबराही अमल में आएगी। वज़ीर-ए-आला ने रंगारेड्डी जिले में खवातीन के एक कैंप को मुखातिब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से 2 करोड़ 26 लाख सफेद राशन कार्ड गिरिंदों में 7.5 करोड़ अवाम को फायदा होगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 15 अक्टूबर से रचाबंडा के दूसरे मरहले का आगाज होगा और दूसरे मरहले में मजीद 25 लाख नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत 18 करोड़ दर्जे फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल को 10 लाख अराजी तकसीम की जाएगी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से इंदिरा जलप्रभा स्कीम मुतारुफ की जाएगी। वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने एक मरतबा फिर आम हड़ताल में हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन और कई तंजीमों के वर्कर से अपील की है कि वो अपनी हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से गरीब आवाम और किसान सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। किरण कुमार रेड्डी ने मेदक के अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना इलाके के 80 लाख अवाम आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्ट निज़ाम के मुअत्तल होने के सबब कई मुश्किलात में मुब्तला हैं। मेदक की अवाम ने ₹1 फी किलो चावल स्कीम के ऐलान पर वज़ीर-ए-आला से इज़हार तशक्कुर किया। आरटीसी की हड़ताल की वजह से भारी नुकसानात से दोचार हो गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन ट्रांसपोर्ट और कोयले की पैदावार में खलल पैदा करने वाले मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराह करने 5000 करोड़ रुपये सर्फ कर रही है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पेट्रोलियम के वज़ीर जयपाल रेड्डी ने तेलंगाना कायदीन को मशवरा दिया है कि रियासत में बरक़ी के लिए गैस फराहम न करें। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मसला मरकजी हुकूमत के ज़ेरे गौर है और ये मसला अंदरून 2 या 3 माह में हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तेलंगाना आवाम के जज्बात का वो एहतराम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 का इम्तिहान निज़ामुल औक़ात के मुताबिक मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर के तक़र्रुरात के लिए 14F को कलअदम करने की मसाई की और उनका इंतखाब मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 600 नौजवानों को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तक़र्रुर किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस साल दिसंबर से पहले 1,16,000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी ने हल्के असेंबली बांसवाड़ा में मुनक़्क़िद शुदनी ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेने की हिदायत दी है। ताहम पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में सरकारी ऐलान नहीं किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना फोरम के कायदीन के साथ इस सिलसिले में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। ताहम तेलुगु देशम पार्टी कायद एर्रबली दयाकर राव ने भूख हड़ताल के दौरान तेलुगु देशम पार्टी कायदीन पर हमला करने पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया।
कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और ओबलापुरम माइनिंग कॉरपोरेशन के सदर नशीन श्रीनिवास रेड्डी को सीबीआई अदालत ने पीर के दिन दोबारा 3 अक्टूबर तक अदालती तहवील में दे दिया। सीबीआई ने 5 दिन की तहवील में तफ्तीश के बाद मजीद तहवील की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अलहदा रियासत तेलंगाना मसले पर जारी आम हड़ताल के सबब वकला के अदालतों का बाइकाट की वजह से समाअत न हो सकी। ताहम इसी वजह से गाली जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत न हो पाई। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 सर्विस इम्तिहान को मुकर्रर वक्त के मुताबिक 25 सितंबर को ही मुनक्किद करने का फैसला किया था, जबकि उम्मीदवारों ने रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बोस्सा सत्यनारायणा और हुकूक इंसानी कमीशन से इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त पेश की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। उम्मीदवारों ने कहा कि अलहदा रियासत के मुतालबे पर जारी एहतजाज के सबब वो इस इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, जबकि हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात मुनक्किद करते हुए खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया था। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अलहदा तेलंगाना रियासत के मसले पर अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि अगर अलहदा रियासत कायम होती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। सिटर कमेटी की सिफारिशात पर तैयार करदा एक रिपोर्ट से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। दारुसलाम में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सिटर कमेटी की सिफारिशात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जल्द ही चीफ मिनिस्टर के हवाले करेंगे। 27 से हाजियों का सीजन शुरू हो रहा, पूरे स्टेट से हाजियां हैदराबाद को आना है। यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो गई रास्ते में, कौन जिम्मेदार है उसका? हाजियां निकल के आएंगे, रास्ते में कोई बदमाशी करते, कोई भी कर सकता। अगर गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा? उस वक्त तो मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। अगर हाजियां जो हैदराबाद को आ रहे, रास्ते में अगर कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदार सब लोग होंगे, हम तो खामोश नहीं बैठेंगे। ये बहुत बुरा हो जाएगा। हाजियों को आने का है, यहां पर उनको काम करना है, वो करेंसी बनाना पड़ता, फॉरेन एक्सचेंज चेंज करना पड़ता, पेपर वर्क है, तो इस बारे में सोचने की जरूरत है। ऐसे टाइम पे आप भी मोदी के ऐसा एक 48 आवर्स में तो 3 दिन कुछ दीक्षा करने का ईश्वर रेड्डी साहब, आप इतना मोहब्बत से बोल रहे, जरूर मेरे में मोदी में जमीन आसमान का फर्क तो है ईश्वर रेड्डी साहब। मैं कैसा मोदी की तरह हो जाऊंगा? मेरे हाथ तो खून से भरे हुए नहीं है। मैं तो चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख तो भी नहीं, और मेरे को मालूम है कि मुझे बनना भी नहीं है ना, मेरे को शौक है। मगर कहां असदुद्दीन ओवैसी, कहां मोदी, कहां एक कचरा कुंडी और कहां एक सही आदमी? आप कहीं को दोनों को मिला रहे आप। मोदी से मेरे को नौकरी मिला है ईश्वर रेड्डी साहब। मोदी बिल्कुल ही उनके बारे में रिकॉर्ड है, उनके बारे में यानी सारे दुनिया में उनको जानते हैं कि उनके दौर में, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप में मासूम लोगों का कत्ल हुआ। तो मेरा उनसे मोदी से ताक़ुब नहीं है, और मेरे को अगर कुछ करना है तो बराबर करेंगे। उनका जो दीक्षा करे नरेंद्र मोदी, उन्होंने खाली वेट लॉस प्रोग्राम था उनका वेट बढ़ गया था, तो उन्होंने बोले थोड़ा वेट कम करना जरूरी है, पेट में तो उनको वेट लॉस प्रोग्राम करने को। अब आजकल बहुत बड़ा फैशन है ना वेट लूज करना, तो उन्होंने समझे कि भाई 3 दिन जाके मैं ऐसा कर लूंगा। बाज पकड़ के पैसे दे के मुसलमानों के बिलाए, कोई उनके पैर पड़ रहा, कोई उनको टोपी पिलाने जा रहा, पूरे टोपी नहीं पहनता मैं। अरे छिचोरा करने का पूरा वो उससे। बॉलीवुड के उभरते हुए अदाकार रणबीर कपूर, जो मशहूर अदाकार ऋषि कपूर के फर्जंद है, एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए थे। उन्होंने शूटिंग से फुर्सत मिलने पर शहर हैदराबाद की तारीखी मुकामात की सयाहत की। शादाब होटल में उन्होंने हैदराबाद की मारूफ डिश बिरयानी से लुत्फ अंदोज हुए और तारीखी चारमीनार का मुशाहिदा किया। रणबीर कपूर की एक झलक देखने और मोबाइल फोन में उन्हें कैद करने एक हुजूम दिखाई दे रहा था। इसके अलावा बाज लड़कियां ऑटोग्राफ हासिल करने एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए देखी गईं। मुमताज हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान, जो कि हैदराबाद आए हुए हैं, जुमे की शाम कुली कुतुब शाह की तामीर करदा तारीखी मक्का मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा की। इस मस्जिद के फन तामीर से मुतासिर हुए। इस मौके पर क्रिकेट के शायकीन का एक हुजूम देखा गया, जो यूसुफ पठान की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। यहां यूसुफ पठान के परस्तारों ने नारे बुलंद किए और उनकी फन की सताइश की। यूसुफ पठान ने मक्का मस्जिद पहुंचकर रूहानी सुकून महसूस किया और अपने शहदाइयों का शुक्रिया अदा किया।
नाज़रीन, ओसियन के वीकली राउंड अप में खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel, and the dignity of your inner self. Classy designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bibondori, Patragati, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without Kashish? At Banjara Hills, Doli Chowki, Badi Chori, Abbots and Patragati, Hyderabad. Kashish. चलो खाना खाते हैं यार। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाला से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। मदीना डेयरी होलसेल एंड रिटेल डेयरी प्रोडक्ट्स की 30 साल बेमिसाल खिदमत। हमारे यहाँ शादी ब्याह, ईद त्योहार और हर खुसूसी मौके के लिए दूध, दही, मलाई, खोवा, क्रीम और पनीर बाआसानी और कम वक्त में दस्तयाब हैं। नौनिहालों की पहली पसंद मदीना डेयरी। मदीना डेयरी, शाहगंज, नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। गिफ्ट और नॉवेल्टीज की अनोखी दुनिया, खूबसूरत व दिलकश गिफ्ट आइटम्स घर और ऑफिस की रौनक को करे दोबाला। शानदार डेकोरेशन पीसेस, किचन की जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की आला क्वालिटी की अशिया का शानदार जखीरा सिर्फ और सिर्फ ताज क्रॉकरी पर। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मशहूर मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। वक्फे के बाद वीकली राउंडअप में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल की अपील पर सरकारी मुलाजमीन, वुकला, तलबा, आरटीसी मुलाजमीन, बल्दी मुलाजमीन, महकमे आबरसानी के मुलाजमीन की आम हड़ताल के सबब न सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद बल्कि तेलंगाना के 10 अजला में आम जिंदगी पूरी तरह मफलूज हो गई है। अलहदा तेलंगाना रियासत का मुतालबा करते हुए तमाम मुलाजमीन हड़ताल पर उतर आने के सबब स्कूल बंद है, आरटीसी बसें सड़कों से गायब हैं, बिजली की कटौती मसला बनी हुई है, शहर के बस स्टैंड सहरा में तब्दील हो गए हैं। हड़ताली मुलाजिमीन के दफातर का मुहासरा करने के सबब आवाम मुश्किलात से दो चार हैं, तो रास्ता रोको मुनज़्ज़म करने से ट्रैफिक मजदूद है। ऑटो वाले जो 10 गुना किराया तलब कर रहे हैं, 24 सितंबर से 48 घंटों तक हड़ताल का ऐलान किया, जबकि मुश्तरिका मजलिस अमल ने इसी दौरान रैल रोको मुनक्किद करने का भी ऐलान किया। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने भी जुमेरात से हड़ताल शुरू कर दी है। आइए देखते हैं इसी खुसूस में एक खुसूसी रिपोर्ट। तेलंगाना मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी के मुलाजिमीन ने सेक्रेटेरिएट में आम हड़ताल के दौरान गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी खिदमत का बाइकाट कर दिया है और हर रोज जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए धरने, रैलियां और रास्ता रोको मुनक्किद कर रहे हैं। एहतजाजी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा कई वज़रा के काफिलों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये एहतजाजी वज़रा सेक्रेटेरिएट में तमाम दिन दफातर को मुखफ़ल करते हुए रैली की शक्ल में ए ब्लॉक से बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक का दौरा कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ और जय तेलंगाना के नारे और गीत पेश कर रहे हैं। दफातर के रूबरू बैठकर एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मुलाजिमीन की मुश्तरिका मजलिस अमल की हड़ताल के 12वें दिन भी एहतजाजी मुलाजिमीन सेक्रेटेरिएट के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया। जय तेलंगाना की नारों की
भूज में दिन भर एहतजाज जारी रहा। इन कायदीन ने कहा कि अलहदा रियासत के क़याम तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। हालांकि हुकूमत ने काम नहीं तो तनख्वाह नहीं का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तेलंगाना हामी मुलाजमीन इसकी परवाह किए बगैर सेक्रेटेरिएट में काम काज को तर्क करते हुए एहतजाज जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना हामी कायदीन गांधी भवन के रूबरू भी धरना मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इन एहतजाजी कायदीन ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि वो अलहदा रियासत के क़याम तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज डी श्रीधर बाबू और वज़ीर माल एन रघुवीरा रेड्डी को दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना हामी कायदीन की बरहमी और एहतजाज का सामना करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक 22 सितंबर को दोनों वुज़रा रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमा से मुतालिक और 21 नवंबर से ₹1 फी किलो चावल की स्कीम से मुतालिक जरूरी मालूमात और तफसीलात और जानकारी मीडिया को फराहम कर रहे थे कि हॉल में अचानक तेलंगाना हामी एहतजाजी कायदीन दाखिल हो गए और जय तेलंगाना के नारे बुलंद करने लगे। बाद శ్రీధర్ బాబు को उनके हमरा जाना पड़ा। మాట చెప్దామని వచ్చాము। పూర్తి స్థాయి వివరాలు నేను మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను। మా సంబంధిత మరి మేము మా కేంద్ర నాయకత్వంపై ఒత్తిడి పెంచే కార్యక్రమాల్లో ఉన్నామని మనవి చేస్తా ఉన్నాను। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से कहा है कि वो इन्हें अवाम से हमदर्दी है तो फिर वो अपने ओहदे को तर्क करके अवाम के दरमियान आए। वज़ीर आला ने हड़ताली मुलाजिमीन से अवाम की तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए दस्तबरदारी इख्तियार करने की अपील की है, जिसके रद्दअमल के तौर पर कोदंडाराम ने चारशंबे के दिन वज़ीर आला को ये दंदान शिकन जवाब दिया। कोदंडाराम ने वज़ीर आला से कहा कि वो अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए मरकज पर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करें। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोलसा सत्यनारायणा ने रियासत के मुलाजमीन, वुकला, तलबा, आरटीसी मुलाजमीन और तेलंगाना कायदीन से पुरजोर अपील की है कि वो एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार करें, क्योंकि मरकजी हुकूमत तेलंगाना मसले पर संजीदगी से गौर खौज कर रही है। गांधी भवन में 20 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोलसा सत्यनारायणा ने कहा कि रियासत में नज़्म नसक ठप हो जाने के बायस अवाम शदीद तकालीफ से दो चार हैं। अवामी तकालीफ के पेश नज़र हड़ताल को खत्म करना नागुज़ीर है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना इलाके में एहतजाज की शिद्दत और तायद को देखते हुए दोबारा गैर मना मुद्दत की भूख हड़ताल करने पर गौर खौज कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकन असेंबली और पॉलिट ब्यूरो मेंबर के तारक रामाराव और तेलंगाना जागृति समिति की सदर के कविता ने मंगल के दिन मीडिया को बताया कि उनके वालिद के चंद्रशेखर राव अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए अनकरीब गैर मना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करने सरगर्म तौर पर गौर कर रहे हैं, जिसका चारशंबे को ऐलान किया जाने वाला था। भारतीय जनता पार्टी कायद एनबीएस प्रभाकर ने कांग्रेस कायदीन पर इल्जाम आयद किया है कि वो तेलंगाना अवाम को फरेब में मुब्तला कर रहे हैं। वो दिल्ली जाने का बहाना कर रहे हैं और हड़ताल से इजहार यगानगत तक नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस्तीफे देकर अवाम के दरमियान में आना चाहिए। वो अवाम को बहलाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं। प्रभाकर ने तेलंगाना इलाके से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी और तेलुगु देशम पार्टी कायदीन को फिलफौर इस्तीफे देकर आम हड़ताल में संजीदगी से शामिल होने का मुतालबा किया। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो तेलंगाना रियासत के लिए एहतजाज करने वाले तलबा और वुकला पर पुलिस जुल्म से एतराज करे। सीपीआई ने मंगल के दिन चारमीनार से सिकंदराबाद तक एक बड़ी रैली मुनज़्ज़म की। इस मौके पर डॉक्टर के नारायणा ने कांग्रेसी वुज़रा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने अवाम की हमदर्दी हासिल करने इस्तीफा दिया, लेकिन मरकजी हुकूमत पर जोर देने से इज्तिनाब किया, जिसकी वजह से तेलंगाना मसले के हल करने में तसाहुल बरता गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बता रही है वो दरहकीकत हुकूमत की ही पैदा करदा है।
निजाम कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद ने पीर के दिन अलहदा तेलंगाना रियासत बिल पार्लियामेंट में पेश करने के मुतालबे के तहत कॉलेज के रूबरू पुरअमन एहतजाज करते हुए वहां तैनात पुलिस और वहां मौजूद पुलिस वैन को हटाने की मांग की, लेकिन पुलिस की हठधर्मी से नाला तलबा ने पुलिस वैन पर संगबारी शुरू कर दी। संगबारी के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए तलबा पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। काफी देर तक तलबा और पुलिस में तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर डीसीपी सेंट्रल जोन अकुन सबरवाल भी मौजूद थे। इस वाक़े के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने तलबा को एहतजाज की इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद तलबा एहतजाज पर उतर आए और पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी। निजाम कॉलेज के रूबरू एहतजाज करने वाले जख्मी तलबा इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाने से रुजू हुए, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के साथ हाथापाई में कई तलबा जख्मी हुए। तलबा का कहना है कि वो दस्तूर के ऐन मुताबिक तेलंगाना रियासत के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि नागाहानी पुलिस ने इश्तियाल पैदा किया, जबकि डीसीपी अकुन सबरवाल ने का कहना है कि तलबा ने पुलिस पर पहले संगबारी शुरू की, जिसमें पुलिस के कई मुलाजिमीन जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस उस्मानिया दवाखाने पहुंचकर तलबा को गिरफ्तार कर लेगी और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। లోకల్ వే కొడుతున్నారు रियासत की तारीख में पहली मरतबा नाबीना तलबा ने अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए दारुशफा स्कूल में धरना मुनज़्ज़म किया और नाबीना तलबा ने दारुशफा में रास्ता रोको एहतजाज भी किया, तो ये हैरत अंगेज मंजर देखने के लिए तमाशाइयों का हुजूम जमा हो गया और ट्रैफिक मजदूद हो गई। नाबीना अफराद का धरना क़ब्ल कभी नहीं देखा गया। ताहम मीर चौक पुलिस के जवानों ने मदाखलत की, मगर वो नाबीना तलबा के आगे आजिज हो गए और इसके बाद टास्क फोर्स ने वहां पहुंचकर नाबीना तलबा को समझा बुझाकर मुंतशिर कर दिया। दारुशफा में नाबीना तलबा भी पुलिस जुल्म से महफूज नहीं रह सके। पुलिस ने आदतन नाबीना तलबा को एहतजाज से बाज रखने के लिए ज़दोकोब करने से भी पसोपेश नहीं किया और मासूम नाबीना तलबा को तमाचे रसीद करने से भी गुरेज नहीं किया। एसीपी मीर चौक डिवीजन किश्तैया ने भी बेकसूर और माजूर तलबा को आज खुद मारपीट करके जुल्म की इंतहा कर दी, जिसको देखकर अवाम बरहम हो गए और तलबा ने किश्तैया के जुल्म के खिलाफ नारे बुलंद किए। तलबा कायदीन का कहना है कि वो दस्तूर के मुताबिक अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। ऐसी सूरत में माजूर नौजवानों पर पुलिस जुल्म की ऐसी मिसाल खाल खाल नजर आती है। नाबीना तलबा ने एक शिकायत दर्ज करवाने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो तेलुगु देशम पार्टी कायदीन भी उनसे इजहार यगानगत करने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। एसीपी मीर चौक डिवीजन किश्तैया ने मौके की नजाकत को देखते हुए तेलुगु देशम पार्टी कायदीन से खायफ होकर नाबीना तलबा से माजूरत कर ली। इस तरह ये मामला रफा दफा हो गया।
अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे पर जारी आम हड़ताल में रियासत के हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना हामी कायदीन, सरकारी व गैर सरकारी मुलाजिमीन, तलबा, वकला के बाद डॉक्टर्स ने भी जुमेरात के दिन से एहतजाज में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बायस उस्मानिया दवाखाने के अरकान अमला ने अपनी खिदमत का बाइकाट कर दिया। सीनियर डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस के अलावा तिब्बी अमले के कई अरकान ने इस एहतजाज में शिरकत की, रैलियां निकाली और धरने मुनज़्ज़म करते हुए इमरजेंसी खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को भी अपने इस एहतजाज में शामिल कर लिया, जिसके सबब मरीजों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मरीजों को घंटों इंतजार करते हुए देखा गया। आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के मुलाजिमीन ने भी अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालिबे पर जारी आम हड़ताल में हिस्सा लेते हुए 21 सितंबर को ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए नारे बुलंद किए। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने कहा कि एक जानिब रियासती चीफ मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं कि माह दिसंबर तक 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब उनके महकमे के कई मुलाजिमीन को मुलाजिमतों से बरतरफ कर दिया गया है। हाईकोर्ट के वकला ने 22 सितंबर को रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वाज़ेह रहे कि एहतजाजी वकला ने दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इन कायदीन ने कहा कि अलहदा रियासत के क़याम तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज के सबब काफी देर तक इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक मसदूद रही। तेलंगाना लॉयर्स कमेटी ने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो फौरी पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करे। एहतजाजी लॉयर्स ने कहा कि तेलंगाना के वकला आंध्राई ओहदेदारों के तसल्लुत की वजह से अपने हुकूक से महरूम हैं और वो 2 बरस से एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना लॉयर्स कमेटी वकला के मसाइल की आजिलाना यकसुई का मुतालबा कर रही है। अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे पर जारी आम हड़ताल से तायद करते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के मुलाजिमीन ने जुमा 23 सितंबर से हड़ताल का आगाज कर दिया। BSNL के इलाक़े तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिमीन अलहदा रियासत तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा करते हुए दोपहर के खाने के वक्फे में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करना शुरू किया। इन एहतजाजी कायदीन ने कहा कि BSNL मरकजी हुकूमत का इदारा है, मगर यहाँ भी आंध्राई ओहदेदारों का तसल्लुत है जो तेलंगाना मुलाजिमीन को मुतवातिर हिरासा कर रहे हैं। महकमे दिफा के तहत इदारे जात BDL, मेधानी और DLR के मुलाजिमीन ने भी अलहदा रियासत के क़याम के मसले पर मरकजी हुकूमत को झंझोड़ने की गर्ज से 26 सितंबर को एक रोजा पुरअमन बंद मनाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में एक मीटिंग 22 सितंबर को मुनक़िद की गई, जिसमें तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर ने तमाम इदाराजात के मुलाजिमीन से पुरअमन बंद में हिस्सा लेते हुए उसे कामयाब बनाने की अपील की। ताहम इस सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर मेधानी के मुलाजिमीन जो कि मरकजी हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, अलहदा रियासत के मुतालबे पर जारी आम हड़ताल की तायद में एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की और ऑफिस के रूबरू बैठकर धरना दिया। इस मौके पर इन एहतजाजी कायदीन ने जय तेलंगाना के नारे भी बुलंद किए। ऐसा पहली मरतबा हुआ कि अलहदा रियासत के क़याम में मरकजी मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के जनरल सेक्रेटरी मीर इनायत अली बाखरी की क़यादत में कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी दारुशफ़ा से एक रैली मुनज़्ज़म करते हुए अलहदा रियासत का मुतालबा किया गया। इनायत अली बाखरी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अन्ना हज़ारे के असर व रसूख और उनकी अवामी मकबूलियत के पेश नज़र लोकपाल बिल पार्लियामेंट में पेश कर चुकी है, जबकि तेलंगाना अवाम 40 सालों से अलहदा रियासत की तश्कील के मुतालबे पर एहतजाज कर रहे हैं, मगर मरकजी हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। तेलंगाना नाई ब्रह्म सेवा संगम सेवाबस्ता नाइयों ने भी 24 सितंबर को तेलंगाना के 10 अजला में एक रोज बंद मनाने का ऐलान किया। इन कायदीन ने कहा कि तमाम तबकात के साथ साथ तेलंगाना में नाई तबका भी अपने हुकूक से महरूम है। APSRTC के मुलाजिमीन ने भी तेलंगाना इलाके में जारी आम हड़ताल की तायद में 19 सितंबर से गैर मना मुद्दत की हड़ताल का आगाज कर दिया, जिसके साथ ही सड़कों से तमाम बसें गायब हो गई और आम जिंदगी पूरी तरह मफलूज हो गई। बैन रियासती ताल्लुकात मुनक़ते हो गए और हमलो नकल व आमद-ओ-रफ्त का निज़ाम पूरी तरह ठप हो गया। हैदराबाद के मसरूफ तरीन महात्मा गांधी बस स्टेशन में जहां हमा वक्त बसेस की आमद-ओ-रफ्त जारी रहती है और मुसाफिरीन का बेपनाह हुजूम रहता है, पिछले कई दिनों से सुनसान नजर आ रहा है। अलावा अजीम फलकनुमा बस डिपो में 176 बसें खड़ी हुई हैं, जबकि इस डिपो से ताल्लुक रखने वाले तमाम 830 मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया। RTC मुलाजिमीन मुतालिका बस डिपोज पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए जय तेलंगाना की नारों की गूंज में मरकजी हुकूमत से अलहदा रियासत की मांग कर रहे हैं। इन कायदीन ने इस अज़्म का
इजहार किया कि वो अलहदा रियासत के क़याम तक इस एहतजाज को जारी रखेंगे, जबकि दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने आवाम को सहूलियात मुहैया करने की गर्ज से आर्जी नातजुर्बेकार ड्राइवर्स को तकर्रुर किया, जिसके सबब यूसुफगढ़ चौराहे पर एक आरटीसी बस ने एक ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर मुकामे वारदात पर ही हलाक हो गया। टीआरएस अरकान ने बस भवन पर इसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इन आर्जी नाअहल ड्राइवर्स को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया, जिससे अवामी जानों को नुकसान पहुंच रहा है। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन और पुलिस के दरमियान जबरदस्त तसादुम देखा गया। बादअज़ाम पुलिस ने इन एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए दबीरपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तमाम बस डिपोज पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा जा रहा है। हुकूमत ने 24 सितंबर को आरटीसी मुलाजिमीन को रुजूवकार होने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया, जबकि इस अहकाम के बावजूद मुलाजिमीन पर इसका कोई असर नहीं देखा गया। वो अपने मुतालबे पर अटल दिखाई दे रहे थे। आम हड़ताल के सबब चार मीनार का हमा वक्त मसरूफ रहने वाला बस स्टैंड भी कई दिनों से वीरान नजर आ रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर चंद नौजवान यहां पर क्रिकेट का मजा लूटते हुए अपने तफरीह का सामान कर रहे हैं। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर 2 रोजा रेल रोको और ऑटो बंद की वजह से तेलंगाना इलाके में आम जिंदगी मफलूज है। हफ्ते के दिन भी आरटीसी बसें सड़कों से गायब थीं। एक दिन पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से गाड़ियों की मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एहतियाती इकदाम के तौर पर तेलंगाना इलाके से गुजरने वाली 200 से ज्यादा ट्रेन को मनसूख कर दिया और 22 ट्रेनों को जुजवी तौर पर मनसूख किया। तेलंगाना में रेल रोको की वजह से दीगर कई ट्रेन सर्विस जिसमें सुपरफास्ट और तवील मुसाफती ट्रेन भी शामिल हैं, निजामुल औकात में तब्दीली की गई। हैदराबाद में एमएमटीएस सर्विस और मुकामी रेलों को भी मनसूख कर दिया गया। रेल रोको एहतजाज की वजह से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन एक सहरा का मंजर पेश कर रहा था। रेल रोको एहतजाज की वजह से आवाम को काफी मुश्किलात पेश आई, ताहम आरटीसी ने हैदराबाद में पुलिस की मदद से महदूद तादाद में सिटी बसें चलाई। तेलंगाना कारकुनों ने कई मुकामात पर रेल की पटरियों पर बैठकर एहतजाजी मुजाहरे किए। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम और भारतीय जनता पार्टी कायद बंडारू दत्तात्रेय ने मौलाली रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने भी 23 सितंबर की शब से अपनी 48 घंटे बंद का आगाज कर दिया। नए शहर में ऑटो बंद का काफी असर देखा गया, जबकि पुराने शहर में इसका जुज़वी असर देखा गया। छतरी नाका से लाल दरवाजा महाकाली मंदिर तक ऑटो ड्राइवर्स ने एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। 24 दिसंबर को इलाके उपुगुड़ा झंडे से छतरी नाका तक एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना हामी कायदीन व अरकान के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब ये एहतजाज अवामी एहतजाज बनता जा रहा है। इस मौके पर खवातीन ने बदकमा प्रोग्राम मुनक्किद किया और गाजे बाजे के साथ रक्स करते हुए अलहदा रियासत के हक में नारे बुलंद किए। ताहम इन एहतजाजी कायदीन ने उपुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर बैठकर काफी देर तक एहतजाजी मुजाहरे किए।
मैदानी बस डिपो के मुलाजमीन ने बतौर एहतजाज आम हड़ताल के 12वें दिन 24 सितंबर को अपनी खिदमत का बाइकाट करते हुए अहाते डिपो में पकवान प्रोग्राम मुनक्किद किया और जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर तेलंगाना से मुताल्लिक़ नारे बुलंद किए गए। इन कायदीन ने कहा कि हुसूल तेलंगाना से मुताल्लिक़ गीत और रक्स पेश किया और हुकूमत को इंतबाह दिया कि तेलंगाना नहीं तो बस खिदमत नहीं। तेलंगाना रियासत के लिए एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि अब तेलंगाना इलाके में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। आदिलाबाद जिले में वाक़ई मंचिर्याल से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास नामी एक तालिब इल्म ने जो MBA की काउंसलिंग के लिए हैदराबाद आया था, तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने और तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सियासी जमातों के अरकान असेंबली से ये मुतालबा करते हुए कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। जुमेरात के दिन कोठी में वाक़ई CBI के दफ्तर के रूबरू एक इश्तिहारी होर्डिंग पर खुदकशी की धमकी देते हुए ऊपर पहुंच गया और अपने साथ पेट्रोल की बोतल भी साथ लेके गया ताकि खुदसूजी की जा सके। ताहम पुलिस ने इस नौजवान को सही सलामत वापस लाने के इक़दाम के तौर पर फायर इंजन तलब कर लिया और श्रीनिवास को होर्डिंग पर से नीचे आने के लिए फोम के गद्दे भी बिछा दिए गए, लेकिन नौजवान अपने मुतालबे पर बज़िद था और हुकूमत का कोई इक़दाम शाम तक भी कारगर न साबित हुआ। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही तेलंगाना राष्ट्रीय समिति क़ायद T हरीश राव, के कविता, तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सदर गदर, भारतीय जनता पार्टी क़ायद बंडारू दत्तात्रेय, बद्दाम बाल रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के खारिज करदा क़ायद नागम जनार्दन रेड्डी ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर श्रीनिवास को सही सलामत वापस लाने की तरगीब दी, लेकिन किसी भी क़ायद को वो खातिर में नहीं ला रहा था और अपने इरादे में अटल था। श्रीनिवास ने रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी और सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की मांग की। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदार भी पहुंच गए। श्रीनिवास को खुसूसी से बाज रखने के लिए कोशां थे। मुकामी वारदात पर आवाम का एक हुजूम देखा गया जो श्रीनिवास को हैरत अंगेज तौर पर देख रहे थे। ताहम सियासी कायदीन और पुलिस की तमाम तर कोशिशें शाम तक बेसुध साबित हुई। बादअज़ां श्रीनिवास के वालिदैन ने आकर उसे नीचे आने की तरगीब दी और रात 10 बजे के करीब वो नीचे आ गया। आदिलाबाद जिले में वाक़ई मंचिर्याल से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान तालिब इल्म श्रीनिवास के अलहदा तेलंगाना रियासत के मुतालबे के तहत होर्डिंग पर चढ़ जाने से कोठी तुरुप बाजार में कई घंटों तक ट्रैफिक दरहम बरहम रही, जिसकी वजह से बरहम आवाम ने सिटविन की कई बसों को संगवारी का निशाना बनाया। इसके अलावा 2 इंडिका कार और एक ऑटो रिक्शा को भी आवाम ने शदीद नुकसान पहुंचाया। कोठी का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी वजह से हालात काबू में आ गए। बादअज़ां पुलिस ने दुकानात को जबरदस्ती बंद करवा दिया। नाज़रीन, खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bondori, Patragati, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without kashish? At Banjara Hills, Doli Chowki, Badi Chodi, Abbots and Patragati, Hyderabad. Kashish. चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ RR मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी RR मसाले से बना है। RR मसाले, हर घर की पसंद। RR मसाला घर घर की पसंद है। RR मसाले। मदीना डेयरी होलसेल एंड रिटेल डेयरी प्रोडक्ट्स की 30 साल बेमिसाल खिदमत। हमारे यहाँ शादी ब्याह, ईद त्योहार और हर खुसूसी मौके के लिए दूध, दही, मलाई, खोवा, क्रीम और पनीर बाआसानी और कम वक्त में दस्तयाब है। नौनिहालों की पहली पसंद मदीना डेयरी। मदीना डेयरी, शाहगंज, नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। गिफ्ट और नॉवेल्टीज की अनोखी दुनिया, खूबसूरत व दिलकश गिफ्ट आइटम्स घर और ऑफिस की रौनक को करे दोबाला। शानदार डेकोरेशन पीसेस, किचन की जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की आला क्वालिटी की अशिया का शानदार जखीरा सिर्फ और सिर्फ ताज क्रॉकरी पर। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादर घाट, हैदराबाद।
الحاج ابراہیم بن عبداللہ مسقطی کا کارنامہ حیدرآباد کی سب سے بڑی ڈیری ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس بھینس کے خالص دودھ اور کم چکنائی والے دودھ کے لیے شہر بھر میں مشہور مسقط ڈیری، جس کے اصلی گھی اور دہی کے گلاسز کے علاوہ فلیورڈ ملک کا جواب نہیں۔ روزمرہ کے استعمال کے علاوہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے آرڈر پر بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ 24 آور سروس، 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں مصروف۔ مسقط ڈیری، کوٹلے عالیجہ، حیدرآباد۔ وقفے کے بعد ویکلی راؤنڈ اپ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، خبروں کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے ہفتے بھر کے اہم جرائم کے واقعات۔ پرانے شہر میں عاملوں کی لعنت ختم کرنے میں پولیس مستعدی دکھا رہی تھی کہ اولڈ بوئن پلی حشمت پیٹ میں کالا جادو کے نام پر معصوم عوام کو دھوکہ دینے والا عامل 60 سالہ شیخ اکبر ساکن سبحانی مسجد حشمت پیٹ کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ شیخ اکبر لیمو کا تاجر بتایا گیا ہے۔ ضرورت مند افراد کے گھر پہنچ کر عرقان، گردے میں پتھری وغیرہ جیسے امراض کے لیے دوا فراہم کرنے کے بہانے دھوکہ دیا کرتا تھا اور ضرورت مند مریضوں اس پر بھروسہ کر لیتے تھے۔ اس طرح وہ عطیے کی شکل میں بھاری رقومات بٹور لیتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس کے پارٹنر محمد اقبال ساکن دبیر پورے کو پولیس تلاش کر رہی ہے، جس نے کسی سے 3 لاکھ روپے نقد رقم قرض کے طور پر ایک مریض سے حاصل کی تھی۔ خواتین میں ماں کی ممتا وہ جوہر ہے جو ہر انسان کو متاثر کرتا ہے، لیکن آج کے دور میں ممتا پر بھی حرف لانے والی مائیں خواتین کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں۔ راجندر نگر میں ایم پہاڑی کی ساکن شاہین بیگم کو پولیس نے عین اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نومولود کی نعش کو موسیٰ ندی میں پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہین بیگم ایک بیوہ ہے۔ 4 سال قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شاہین بیگم نے کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے۔ نومولود اسی مرد کی ناجائز اولاد بتایا گیا ہے۔ سماج کی لعن طعن سے بچنے کے لیے شاہین بیگم نے نومولود لڑکے کو قتل کر کے موسیٰ ندی میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا اور شاہین بیگم کی والدہ اس نومولود کو قتل کرنے میں شریک ہے۔ شاہین بیگم نے پولیس کو بتایا کہ اس کی زچگی مکان میں ہوئی تھی۔ اپنی غربت کے سبب وہ کسی ہاسپٹل میں زچگی کروانے سے مجبور تھی اور نومولود زچگی کے وقت اپنی آنت گلے میں پھنس جانے کے سبب دم توڑ دیا تھا۔ راجندر نگر پولیس نے شاہین بیگم کو گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے شاہ عنایت گنج پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں پولیس نے شاہین بیگم کے خلاف دستور ہند کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا۔ علاقہ بابا نگر میں مجلسی کارپوریٹر کنچن باغ ڈویژن محمد ممتاز علی کی دوسری بیوی فاطمہ بیگم کا بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کنچن باغ نے بتایا کہ مجلسی کارپوریٹر کی پہلی بیوی شاہدہ بیگم اور ان کے بھائی سلیم نے محمد ممتاز علی کی دوسری بیوی 35 سالہ فاطمہ بیگم ساکن شاہین نگر کو اپنے گھر بابا نگر میں بات چیت کے بہانے بلوا کر تیز دھار والے ہتھیار سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ جائیداد کے مسئلے پر ان دونوں میں تنازع چل رہا تھا اور اسی سلسلے میں بات چیت کے بہانے فاطمہ بیگم کا قتل کر دیا گیا۔ فاطمہ بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ شاہدہ بیگم کے گھر پہنچی تھی اور لڑکا مکان کے نیچے ہی کھڑا اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر تک انتظار کے بعد وہ اپنی ماں کو بلانے کے لیے گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں فاطمہ بیگم کی نعش خون میں لت پت پڑی تھی، جس کی فوری اطلاع پولیس کو دی گئی۔ پولیس نے مقامی حادثہ پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے دواخانہ منتقل کیا۔ گنڈی پیٹ کے قریب سڑک کے ایک حادثے میں 2 طالب علم برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق CBIT کالج نارسنگی کے سول انجینئرنگ کے سال دوم کے 2 طالب علم ابھیرام اور ابھی نے جو کلاس میٹ کے ساتھ ساتھ ہاسٹل میں بھی ایک ہی روم میں مقیم تھے، اپنی موٹر سائیکل پر سوار گنڈی پیٹ سڑک سے گزر رہے تھے کہ گاڑی کے بے قابو ہو کر پھسل کر گر جانے کے سبب مقامی حادثے پر ہی ہلاک ہو گئے، جس کا تعلق کرنول اور نلگنڈا اضلاع سے بتایا گیا ہے۔ پولیس نارسنگی نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور ایک مقدمہ درج کر لیا۔ واضح ہے کہ چند دن قبل بھی سڑک کے ایک بھیانک حادثے میں سابق ہندوستانی کرکٹ کیپٹن کے فرزند اور بھانجے بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس اور حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں مناسب اقدامات کرے اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی اقدامات کریں۔
नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने जुमेरात के दिन वट्टेपल्ली में एक मकान पर धावा करके जाली वीजा का कारोबार करने वाले 2 अफराद महमूद अली साकिन राजेंद्र नगर और मोहम्मद उस्मान साकिन वट्टेपल्ली को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक स्कैनर, फैक्स मशीन, वीजा दस्तावेजात और 2 सेल फोन्स को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतस्करा दोनों नौजवान कई बरस से जाली वीजा मुहैया करते हुए कई नौजवानों को धोखा दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक महमूद अली और मोहम्मद उस्मान 5 बरस से ये कारोबार कर रहे हैं। इसी दौरान शमशाबाद, राजेंद्र नगर, बेगमपेट पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। टास्क फोर्स टीम ने मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया। पुराने शहर में दिन ब दिन मुख्तलिफ नौइयतों के जराइम में शदीद तौर पर इजाफा हो रहा है। चंद दिन कबल पुलिस ने काला जादू के नाम पर भोली भाली अवाम को लूटने वाली भाभी नामी एक खातून को गिरफ्तार किया था और जुमेरात के दिन एक बाजी नामी खातून का चेहरा बेनकाब हुआ है जो गरीब लड़कियों की शादियां करवाने और मुख्तलिफ अमराज के अलावा इलाज व मालिज के बहाने गरीब अवाम से भारी रुकमात बटोर रही थी। डीसीपी साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने गाजीबंडे में वाक़ 40 साला मुशाहिदा बेगम उर्फ बाजी को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए शालीबंडा पुलिस के हवाले कर दिया। मुकामी अवाम अरसे दराज से बाजी के मुतालिक उनकी हरकत व सकना से नाला थे और वो इस नवीयत की पुलिस कार्रवाई के ख्वाहां थे। किसी देहात से मजदूरी के लिए शहर आने वाले एक जोड़े का जुमेरात के रोज 11 बजे दिन मलकपेट से दबीरपुरा रेलवे पटरियों के रास्ते पैदल आने पर नागहानी तौर पर दोनों एक MMTS ट्रेन की जद में आकर मुकामी वारदात पर ही हलाक हो गए। इस खौफनाक हादसे को एल्लम्मा नामी एक खातून ने देखा और उसने दबीरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस दबीरपुरा ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर पंचनामे के बाद लाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। करनूल जिले में वाक़ ढोन की साकिन एक 17 साला इंटरमीडिएट तालिबा रमैया और 21 साला नौजवान रफ़ी ने शिवरामपल्ली में मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि रमैया और रफ़ी कई बरसों से दाम मोहब्बत में गिरफ्तार थे और उनके माँ बाप बैन मजहबी शादी के लिए रजामंद न थे। रमैया और रफ़िया ने 4 दिन कबल अपने गांव ढोन से रवाना होकर हैदराबाद आ गए और शिवरामपल्ली में किराए पर एक कमरा हासिल किया। 4 दिन बाद मकानदार ने देखा तो दोनों के मुंह से कफ जारी था और दोनों के पास सेल फोन मौजूद था। उन्होंने सेल फोन में मौजूद फोन नंबर पर इस वाक़े की इत्तला दी और पहले खानगी दवाखाने मुंतकिल किया। लड़की खानगी दवाखाना पहुंचने तक दम तोड़ चुकी थी और लड़का उस्मानिया दवाखाने में जांबर न हो सका। पुलिस राजेंद्र नगर ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और उस्मानिया दवाखाने में दोनों लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। सीआरपीएफ चंद्रायनगुट्टे के 42वें बटालियन से वाबस्ता मुर्गप्पा नामी एक कांस्टेबल ने मौजी मर्ज HIV एड्स से दिलबर्दाश्ता होकर 24 सितंबर को पेड़ से फांसी लटककर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुर्गप्पा, जो कि कर्नाटक का मुतवातिन था, 1991 में महकमे पुलिस से वाबस्ता हुआ था और 2010 में उसकी पोस्टिंग हैदराबाद में चंद्रायनगुट्टे में हुई थी, जहां वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। 1999 में उसकी शादी हुई थी। 2005 में उसे HIV पॉजिटिव होने की इत्तला मिली। उसके बाद से ही वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। बादशाह उसकी बीवी को भी HIV एड्स पॉजिटिव होने की इत्तला ने उसे और परेशान कर दिया। इस जोड़े को कोई औलाद नहीं थी। मुर्गप्पा ने इस मौजी मर्द से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकशी का प्लान कई दिन कबल ही बना लिया था और इस सिलसिले में उसने कई पुलिस ओहदेदारों और अपनी बीवी को खुदकशी नोट लिख रखे थे जो 5 सफहात पर मुश्तमिल थे। आखिरकार उसने 24 सितंबर की सुबह 5 बजे तैयार होकर अपने क्वार्टर से बाहर आया और कैंपस के एक दरख्त से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना रवाना कर दिया। नाज़रीन, ये था उस दिन का वीकली राउंड अप जिसमें आपने देखा हफ्ते भर की अहम खबरें और उनका खुलासा। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।